हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल ओम मैथ्स क्लासेज में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12 में प्रश्नमाला 7.1 पढ़ने जा रहे हैं। नाम है अवकलन। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अवकलन क्या होता है, किसे कहते हैं अवकलन। अवकलन तो बाद में करेंगे, पहले ये हमको ये पढ़ना है कि अवकलन होता क्या है, किसे कहते हैं अवकलन। तो इसको जानने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने प्रश्नमाला 6 पढ़ी जिसमें लिखा था संततता और अवकलनीयता। तो हमने अवकलनीयता के लिए एक फॉर्मूला लगाया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। हमने यहाँ प्लस वाले में प्लस लगाया था, माइनस वाले में यहाँ माइनस लगाया था। तो ये इसमें फॉर्मूला था। अगर यहाँ माइनस था तो फिर यहाँ भी माइनस था। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इसी फॉर्मूले से हमने अवकलनीयता की जांच करी थी। तो ये ही है अवकलज। अवकलज ज्ञात करने का फॉर्मूला यही है। अगर यहां प्लस करेंगे तो यहां भी प्लस हो जाएगा। तो ये दाएं बाएं पक्ष का था उसमें। तो ये अवकलज है और हमने इधर लिखा है डी एक्स अपॉन डी एक्स। ये डी एक्स है अपॉन डी एक्स, मतलब इसको डी एक्स पढ़ते हैं और ये फलन है जिसका हमें अवकलन करना है। तो अवकलन क्या होता है, ये तो है अवकलज ज्ञात करने का फॉर्मूला। और अब इसको यूज में कैसे लेते हैं, ये हमने प्रश्नमाला 6 में पढ़ा है। अगर आपने वो बनाए हुए वीडियो देखे हैं तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि वो ये सूत्र जो है कैसे काम में आते हैं। तो ये तो अवकलज था। अब अवकलन की डेफिनेशन क्या है कि अवकलज, और इस अवकलज का ही दूसरा नाम है अवकलन गुणांक, अवकल गुणांक। अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि को अवकलन कहते हैं। अवकलन कहते हैं, डिफरेंशियल। तो ये तो हो गई अवकलन की परिभाषा। अब देखो, इसके अंदर अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। जैसे कोई अकेला फलन होगा तो उसका तो अवकलन हम डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर मान लो अगर दो फलन आ गए u और v और दोनों डॉट में है, इनटू में है, और हमें इनका अवकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार तो v को लिख देंगे इधर और u का कर देंगे अवकलन, फिर प्लस u को लिख देंगे पहले और v का कर देंगे अवकलन। यहाँ v को छोड़ दिया, u का कर दिया है, और यहाँ पर कर दिया हमने v का अवकलन कर दिया और u को छोड़ दिया है। या इसको u भी कह सकते हैं, u डैश v प्लस v डैश u, ये भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है। डैश का मतलब अवकलन। यदि ये फलन अपोन में होता u अपॉन v, तो फिर हमारे फॉर्मूला ये होता v इंटू यू का हो गया अवकलन माइनस u इंटू v का हो गया अवकलन और अपॉन v का स्क्वायर। और इस प्रकार से लिखना चाहें तो u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v का स्क्वायर, क्यों भी इसको लिख सकते हैं। तो ये गुणा में और भाग में दोनों में दो फॉर्मूले हैं। और कुछ इनके अवकलन जैसे निश्चित हैं, जैसे मान लो साइन है, साइन का अवकलन होता है कोस एक्स और कोस का होता है
माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार टेन का होता है, ये हमें याद ही रखने हैं, हालांकि इनको ज्ञात कर सकते हैं इस विधि से, ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, ज्ञात कर सकते हैं इस विधि से। लेकिन अब जब यहाँ हम जब सवाल हल करेंगे तो फिर इस विधि से ज्ञात करने बैठेंगे तो फिर सवाल कब होगा, तो ये हमें याद रखने हैं। इसके अलावा देखो, अब देखो ये 10 का हो गया है। इसके अलावा मैं इसके जो और भी फॉर्मूले वो लिख देता हूँ, इसकी जो अवकलन निश्चित है इनके, जैसे कोट एक्स का होगा तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर जैसे ई एक्स है तो ई एक्स का अवकलन तो ई एक्स ही होता है। अगर ए एक्स आ जाए, ये दोनों चरघातांकी हैं, तो इसका होगा ए की घात एक्स log ई ए की घात एक्स log ई ए। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ 10 का लिखा, 10 का सेक हो रहा है, तो जब यहाँ सेक आ जाए तब क्या होगा, 10 की जगह जब सेक आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेक एक्स 10x, दोनों आ जाते हैं इसमें। इसी प्रकार यहाँ कोसेक एक्स हुआ तो यहाँ लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, लॉग में आ जाए डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/x। अगर यहाँ कोई अचर संख्या हो, अचर संख्या कोई हो जैसे 1 हो तो इसका अवकलन 0 होता है। हाँ, अगर कोई चर संख्या है जो घात, चर संख्या जिसमें घात है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा n × x की पावर n-1। घात में एक कम हो जाएगा और वो जो घात है यहाँ इंटू में आ जाएगी। इस प्रकार ये इसके फॉर्मूले हैं। इनके अलावा कुछ फॉर्मूले इनवर्स में भी हैं, जैसे हमें साइन इनवर्स x का अवकलन करना है तो इसका होगा 1/√1 - x²। अगर यहाँ कोस इनवर्स x होता है तो -1/√1 - x²। फिर टेन इनवर्स x होता है तो 1/1 + x²। कोट इनवर्स होता है तो -1/1 + x², कोट का हो गया। इसके अलावा जैसे मान लो शेक है, शेक इनवर्स x, तो इसका होगा 1/√1 - x² तो होगा, लेकिन यहाँ बाहर जो इसके x मोड भी लगाना पड़ेगा, इसके गुणा में है x का मोड। और इसी प्रकार ये कोसेक इनवर्स x है तो इसके अंदर ऊपर यहाँ माइनस आ जाएगा। देखो जब साइन का था तो हमने कोस का बनाया तो ऊपर माइनस लगा दिया और वही आ गया। टेन का था, कोट का बनाया तो ऊपर माइनस लगा दिया और वही आ गया। सेक का था और कोसेक का बनाया तो इसमें भी हमने माइनस लगा दिया और वो का वही आ गया। इस प्रकार ये इनके इनवर्स के फॉर्मूले भी हैं। अब देखो इसका पहला सवाल हल करने जा रहे हैं। लिखा है साइन और ब्रैकेट में x², हमें इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे माना y बराबर साइन x²। फिर इसका जब अवकलन करना शुरू करेंगे तो ये लिखेंगे dy dx बराबर, इसके लगा देंगे यहाँ d/dx और साइन, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, छोटा ब्रैकेट अंदर आएगा तो ये हो गया। फिर इसका अब इस साइन का तो हम अवकलन कर देंगे, साइन का अवकलन कोस, अभी फॉर्मूला लिखा था उसके हिसाब से कोस x², ये तो हो गया साइन का। अब हमें ये d/dx लगाना है x² के, क्योंकि इसका अवकलन अब करेंगे x² का, तो ये हो गया
कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अपना फॉर्मूला था x की पावर n वाला, जिसमें क्या था nx की पावर n-1। तो इसी प्रकार जब यहाँ 2 आ जाएगा पावर पे, 2 आ जाएगा तो यहाँ n की जगह 2 आ जाएगा, और इधर x की पावर 2-1, तो क्या हो गया यहाँ 2x की पावर 1 हो गया, तो इसको अपन 2x ही कह देंगे। तो ये हो गया। तो अब इसको हम लिख देंगे ऐसे 2x कोस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार ही पहले सवाल हल होता है। अब सवाल नंबर 2 है, tan 2x + 3 इसका अवकलन करना है। तो पहले हम इसको भी मान लेते हैं, माना y = tan 2x + 3। अब इसका x के सापेक्ष dy/dx का मतलब है x के सापेक्ष, हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा dy/dx = tan का क्या हो जाएगा, tan का पहले इसके अपन एक बार d/dx लगा देते हैं। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसका dy/dx = tan का क्या हो जाएगा sec² 2x + 3, और फिर इधर ये d/dx लगा देंगे 2x + 3 के। पहले हमने यहाँ sec tan का कर दिया है, मतलब नंबर वाइज इसमें चलते जाएंगे। पहला नंबर tan का है, tan का कर दिया। अब नंबर है 2x + 3 का, तो इसके d/dx लगा देंगे। तो sec² 2x + 3। अब इधर जब इसका अवकलन होगा तो पहले 2x का करेंगे, तो 2x का अवकलन हो गया 2, क्योंकि x का अवकलन 1 हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो गया, और 3 का हो जाएगा 0। तो अब इसको लिख देंगे 2 sec² 2x + 3। ये अपने इसमें सवाल नंबर 2 हो गया है। अब देखो सवाल नंबर 3 में, 3 में लिखेंगे इसको भी पहले, माना y = sin cos x²। फिर लिखेंगे x के सापेक्ष, ये लाइन हम सभी सवालों में लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy/dx = इधर भी लगा दिया हमने d/dx sin cos x²। तो dy/dx = अब पहले साइन का हो जाएगा, तो साइन का हो गया ये कोस, और ये ऐसा कैसे आ जाएगा, और अब हम लगाएंगे अवकलन किसके, इस ब्रैकेट वाले के, मतलब कोस x² के। पहले नंबर साइन का था, साइन के लगाया d/dx, साइन का अवकलन कर दिया है। अब नंबर है कोस x² का, तो हमने कोस के लगा दिया है। अब इसको लिखेंगे आगे कोस x², और यहाँ इस कोस का अवकलन हो जाएगा -sin x², और अब हम ये d/dx इस x² के लगा देंगे। तो अब ये हो गया कोस x², ये माइनस है ना, इसको यहाँ प्रारंभ में ले लेंगे शुरू में, और ये sin x²। अब इसका करेंगे अवकलन, तो इसका हो गया 2x। अब इनको थोड़ा सही हिसाब से जमा देंगे, पहले माइनस, फिर आ गया 2x, फिर ये sin x², इसके बाद में ये आ जाएगा कोस और कोस x²। इस प्रकार से ये इसका अवकलन हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें लिखा है sec x - 1 / sec x + 1। तो इसको भी लिखेंगे पहले, तो माना y = sec x - 1 और sec x + 1। सबसे पहले तो हम इसको कोस में चेंज करेंगे, कोस में चेंज कर देते, तो ये हो गया 1/cos -1
और यहाँ भी हो गया 1/cos+1। तो अब ये हो गया y इक्वल टू, इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो गया 1 - cos x अपॉन cos x, इसका लघुत्तम आएगा जो, फिर अपॉन में ये हो गया 1 + cos x, एलसीएम लेने से अपॉन में आ गया cos x, ये cos x इस cos x से कट जाएगा, मतलब हर से हर कट जाएगा, और ये बच गया y इक्वल टू 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला है d/dx u/v, क्योंकि अपॉन में आ चुका है ये, तो इसका था u' माइनस v' अपॉन v²। इस फॉर्मूले से इसका हमें अवकलन करना है। तो देखो पहले मैं इस v को लिख देता हूँ, अवकलन तो मैं u का करना है, अंश का करना है पहले, तो इसलिए मैं हर को पहले लिख देता हूँ। तो यहाँ लिख दिया इसको 1 + cos x लिख दिया यहाँ, और अवकलन लगा दिया हमने 1 - cos x के, मतलब अंश के लगा दिया है। फिर माइनस, इधर अभी आ गया अंश, अंश क्या है 1 - cos x, और अवकलन लगा दिया हमने 1 + cos x के अपॉन 1 + cos x का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें यह आया 1 + cos x, और इसका जब अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन तो हो गया 0, और माइनस cos x है तो माइनस cos, अब माइनस तो भाई cos x का क्या होता है माइनस sin x, इसलिए यहाँ डबल माइनस होने से ये बन जाएगा प्लस का sin x। इधर ये ब्रैकेट आ गया 1 - cos x, इधर 1 का हो गया 0, और cos x का हो गया माइनस sin x अपॉन 1 + cos x की होल स्क्वायर। हम इसको डायरेक्ट सेक से भी कर सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने इसको कोस में चेंज कर लिया है, कोस का अवकलन। वैसे तो अवकलन तो हमें सेक का भी फॉर्मूला होना ही चाहिए, कोस का भी होना ही चाहिए, पर मैंने इसको कोस में चेंज कर लिया, भाई कोस में थोड़ा और भी इजी रहता है। अब इस साइन का इंटू 1 से करेंगे तो ये हो गया sin x, फिर साइन का कोस से करेंगे तो sin x cos x, इधर इस माइनस साइन का 1 से करेंगे, अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये हो गया प्लस, और ये बन गया sin x। इधर ये माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, अब इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा sin x cos x, और अपॉन 1 + cos x का होल स्क्वायर। अब ये प्लस का साइन कोस और माइनस का साइन कोस दोनों कट जाएंगे, ये बच गया 2 sin x अपॉन 1 + cos x का होल स्क्वायर, और ये इसका अवकलन होगा। अब देखो सवाल नंबर 5 है। 5 में ये संख्या इस प्रकार की आई है, पहले अगर हम इसका परिमेयकरण कर लें तो थोड़ा अवकलन हमारे आसान हो जाए। तो देखो इसका परिमेयकरण करेंगे अपन इसके हर का, तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, और आप जानते होंगे कि परिमेयकरण जब करना है तो हर में डिनोमिनेटर में जो भी ये संख्या है इसका ये बीच वाला चिन्ह हमें चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस करना है, केवल ये चिन्ह, और इससे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में इंटू करना है, अर्थात अंश में और हर में दोनों में इंटू इसको करना है। तो देखो इसमें अपन पहले तो इसको y बराबर कह देते हैं, माना y बराबर, और यहाँ जब इंटू करते हैं तो यहाँ लिख दिया हमने 1 + x माइनस 1 - x, और यहाँ भी इधर 1 + x और माइनस 1 - x, ये हमने परिमेयकरण करने के लिए लिख दिया है। अब इनको इंटू करेंगे तो जब ये दोनों इंटू होंगे तो ये बिल्कुल सेम हो गया ब्रैकेट, ये दोनों सेम हो गए, तो इसको लिख देंगे √2
1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, वो जो सर्व समीकरण है उसके हिसाब से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह आ गया 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर अंडर रूट का और माइनस अंडर रूट का 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर हो गया। तो अब देखो ये इसमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो इसमें यह है, फिर -2, अब यहाँ 2 और a की जगह आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स और b की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स और फिर इधर b का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन इसमें जब इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ केवल 1 प्लस एक्स बच जाएगा, माइनस इसका होगा तो 1 माइनस एक्स बच जाएगा। ये हो गया। अब इनकी स्क्वायर ओपन करते हैं अपन, तो इसका अंडर रूट कट गया 1 प्लस एक्स माइनस 2, ये a प्लस बी ए माइनस बी इंटू और अंडर रूट में, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और इधर इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स। यहाँ पर ये ब्रैकेट हम खोलेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, दोनों 1 से 1 कट जाएंगे, इधर ये माइनस एक्स कट गया, तो ये हो गया 1 और 1 2 हो गया यहाँ, और माइनस का 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में आ गया 2x। अब हम देखो इनका ये 2 कॉमन लेकर के 2 को तो हम काट देंगे, 2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 2x है, 2 से काट देंगे 2। अब इसको u अपॉन v से इसका अवकलन करेंगे। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैं यहाँ वही फॉर्मूला लिख देता हूँ, d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, तो u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v का स्क्वायर। अब देखो हम इसका स्क्वायर करते हैं, वो अवकलन करते हैं इसका, तो यहाँ पर u, पहले में v लिख देते हैं अपन, v का मान इसमें x है, फिर अवकलन करना है हमें अंश का u का, तो u है इसमें 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके अंदर u है मतलब अंश है, फिर माइनस, अब u लिख देंगे 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने u लिख दिया और v का करेंगे हम अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स लगा दिया और v की जगह क्या था x, फिर v का स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर। अब इनका अवकलन करेंगे, x तो हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन तो हो गया 0, और माइनस ये जो है अंडर रूट, पहले अंडर रूट का करेंगे तो अंडर रूट का ये हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो लिख देंगे। फिर अब करना है हमें इस अंडर रूट के अंदर वाली संख्या का, यह आप थोड़ा ध्यान से समझो। पहले हमने अंडर रूट का अवकलन किया है, तो अंडर रूट का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट, और जो अंदर संख्या है वही यहाँ लिख दी जाएगी। अब इस संख्या का करेंगे जो अंदर वाली संख्या है, तो इसमें 1, तो 1 का हो जाता है 0 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो गया 2x। अब इधर ये माइनस है और ये संख्या तो यूं की यूं आ जाएगी, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का अवकलन हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इधर है x और इनको हम देखो गुणा करेंगे तो ये माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 2 है और दोनों x गुणा होंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर फिर ये 2 है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस में
इधर ये इससे गुणा हो जाएगा और ये ब्रैकेट भी खुल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा -1 और ये हो गया प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस माइनस से ये प्लस हो गया और इन सब के अपॉन में ये है एक्स स्क्वायर। यहाँ 2 से काट देंगे हम 2। अब इसका लघुत्तम ले लो, तो इसका लघुत्तम यही आएगा, अंडर में संख्या है जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इधर तो आ गया एक्स स्क्वायर, इनके नीचे 1 लगा देंगे अपन। 1 में क्या हो जाएगा, 1 का भाग इसमें यही आएगा, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये 1 का देंगे तो ये संख्या आएगी। अब ये इससे गुणा होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ क्या है, इसके बटा में 1 है तो 1 का भाग इसमें इतने ही बार जाएगा, तो ये संख्या ऊपर गुणा कर दी। फिर इधर इसका भी इतने ही बार गया तो ये ऊपर गुणा कर दी। अब दोनों सेम होने से इनका अंडर हट गया। और ये जो हर था एक्स स्क्वायर पहले से, इसको मैं यहाँ लगा दूंगा। वो इसके गुणा में लगना है वैसे भी, तो इसको यहाँ गुणा में लगा देते हैं। पहले हमने इसका लघुत्तम ले लिया, कर लिया, फिर इसको यहाँ लगाया है। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, और अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये 1 है माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 प्लस था तो मैंने इसको पहले लिख दिया है, और अपॉन में यहाँ है एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही इस सवाल का अवकलन है, इसका उत्तर यही होगा। अब देखो सवाल नंबर 6 है और इसमें लिखा साइन x डिग्री, तो इसको भी अपन लिखेंगे माना y बराबर साइन x डिग्री। पहले हम इस डिग्री को, क्योंकि डिग्री को है ना, इस डिग्री का हम अवकलन नहीं कर पाएंगे। पहले डिग्री को हमें पाई में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में, चर संख्या में। ये वैसे अचर में है तो इसको चर में चेंज करेंगे अपन। तो यहाँ लिखेंगे डिग्री को रेडियन में बदलने पर, तो यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, और 1 डिग्री बराबर हो गया पाई बटा 180 रेडियन, और x डिग्री बराबर हो गया पाई बटा 180 इंटू एक्स, ये x आ जाएगा इधर रेडियन, ये रेडियन में हो गया है। अब हम यहाँ लिख देंगे y बराबर, अतः है y बराबर साइन पाई x बटा 180 डिग्री, ये आ जाएगा इसमें। अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx। अब देखो इसमें हम लगा देंगे, पहले इसकी d/dx लगा दिया हमने साइन पाई x अपॉन 180 के। अब क्या होगा, पहले तो साइन का अवकलन होगा, तो साइन का हो गया कोस पाई x अपॉन 180, ये तो हमने साइन का कर दिया है। और इधर हमने d/dx लगा दिया पाई x बटा 180 के। अब ये हो गया कोस पाई x अपॉन 180, और इधर इसका हो जाएगा x का अवकलन हो गया 1, इसलिए पाई हो गया पाई बटा 180 डिग्री। तो अब इसको अपन यूँ लिख देंगे, पाई को पहले लिख देंगे इधर पाई बटा 180 डिग्री और कोस पाई x बटा 180 डिग्री, ये इसका अवकलन है। अब इसको हमने यहाँ पर चेंज किया था, तो वापस हम इसको इसी रूप में लाके छोड़ देते हैं। यहाँ पाई x बटा 180 डिग्री का मान था x डिग्री, तो यहाँ पर हम वापस ये रख देते हैं पाई बटा 180 डिग्री और कोस x डिग्री। अब ये इसका अवकलन हो जाएगा। अब देखो सवाल नंबर 7 में ये लॉग में लिखा हुआ है, लॉग भी है अंडर रूट भी, दोनों काम हो रहे हैं इसमें। पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट को हल करेंगे। देखो पहले तो इसको लिखो माना y बराबर
log अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स और बटा 1 प्लस कोस एक्स। अब पहले इसको हम लिख देंगे y बराबर log, और अंडर रूट को हमने घात में चेंज कर दिया, और अंडर रूट की घात होती है 1/2। अंडर रूट का मतलब है हमने घात लगा दी 1/2। अब जो हमारा log वाला फॉर्मूला है क्या है, वो log m की घात n। तो इसमें क्या होता है, ये जो घात है पहले आ जाती है, n log m, ये फॉर्मूला है। इससे हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये घात 1/2 यहाँ पर पहले आ जाएगी, और इधर log, और यहाँ हो गया 1 माइनस कोस एक्स, इसमें यहाँ प्लस था, और यहाँ लिख दिया 1 प्लस कोस एक्स। इस प्रकार हमने इसको पहले घात को पहले ले लिया है। अब क्या करेंगे हम, इस log में जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और लगाना है हमें, log m बटा n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n। ये फॉर्मूला लगा करके और इसको अपॉन वाले को माइनस में चेंज कर लेंगे। तो y इक्वल टू 1/2 log 1 माइनस कोस एक्स, और इधर हो गया माइनस log 1 प्लस कोस एक्स। हमने इस सवाल को इस प्रकार से इन दोनों सूत्रों की मदद से यूं चेंज कर लिया है। अब हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये हो गया dy dx इक्वल टू, ये 1/2 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। अब आगे हमें ये d/dx इन दोनों के लगा देना है। d/dx log 1 माइनस कोस एक्स, और इधर माइनस d/dx log 1 प्लस कोस एक्स। दोनों ddx लगा दिया है। अब हमें इनका अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा 1/2 पहले लगा देंगे यहाँ। अब पहले करेंगे log का अवकलन, और log का आपको पता है सूत्र से 1/x होता है। x की जगह यहाँ 1 माइनस कोस एक्स है, तो इस log का तो क्या हो गया 1/1 माइनस कोस एक्स। अब करना है इसका 1 माइनस कोस एक्स का, तो अब मैं ये d/dx इसके लगा देता हूँ। फिर इधर ये माइनस है। अब इसका अवकलन करेंगे तो पहले तो इस log का करेंगे, तो log का तो हो गया 1/1 प्लस कोस एक्स। अब इसका करेंगे तो ये हो गया d/dx और 1 प्लस कोस एक्स। ये हो गया 1/2, ये 1/1 माइनस कोस एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे तो 1 का तो हो गया 0, और माइनस कोस एक्स, तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस इसमें भी है, डबल माइनस हो गया, तो ये हो गया साइन एक्स। इधर माइनस 1/1 प्लस कोस एक्स, और इसका भी क्या हो जाएगा, 1 का तो हो गया 0, और कोस का हो गया माइनस का साइन एक्स। अब ये हो गया 1/2, और देखो अब इसको लिखते हैं अपन साइन एक्स बटा 1 माइनस कोस एक्स, और उधर वो है उसमें माइनस माइनस डबल हो रहा है, तो ये प्लस हो गया, प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स। हम इसको अब इसको और आगे हल करते हैं, तो हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम ये 1 माइनस कोस एक्स भी आ जाएगा, और 1 प्लस कोस एक्स भी आ गया। जब इसको हल करेंगे तो माइनस कट गया, ये बच गया प्लस, तो इस साइन के इनटू में आ गया ये। इधर ये जब ये हल करेंगे तो ये कट गया, तो ये बच गया, तो ये इस साइन के इनटू में आ गया। 1/2, अब साइन का गुणा 1 से हुआ, तो ये हो गया साइन एक्स। साइन का गुणा कोस से हुआ, तो साइन एक्स कोस एक्स। फिर इस साइन का गुणा 1 से हुआ,
साइन एक्स, फिर इस साइन का गुणा कोस से हुआ तो माइनस साइन एक्स और कोस एक्स, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों कट गए, माइनस साइन एक्स कोस एक्स और प्लस का साइन एक्स कोस एक्स कट गया। इधर 1/2 है, साइन एक्स जब जुड़ा तो ये हो गया 2 साइन एक्स और अपॉन में आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 2 से कट गया 2, ऊपर तो रह गया साइन। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन कट जाएगा इस घात से, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन एक्स। अब 1 अपॉन साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स, और ये इसका अवकलन होगा। अब देखो इसी के साथ में ये आज का अंक हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में अगले भाग में। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।